गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे। इसमें समानता है ना, और इसमें आए थे हम लोग औशर की समानता में। देखते हैं औशर की समानता। औशर की समानता से अभिप्राय यह है कि समाज में विशेष सुविधा प्राप्त कोई भी वर्ग न हो। सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य और अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि करके अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। तब सभी को शिक्षा प्राप्त करने, नैतिक और सांस्कृतिक विकास करने, व्यवसाय करने और अपना सर्वांगीण विकास एवं उन्नति करने के लिए राज्य द्वारा बिना किसी भेदभाव के समान रूप में अवसर प्रदान किए जाए। इस प्रकार अवसर की समानता की मूल भावना है। इसीलिए भारतीय संविधान में अवसर की समानता को विशेष महत्व दिया गया है। अब यहाँ अंतर संबंध देखेंगे दोनों में, समानता और स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता के संबंध में दो परस्पर विरोधी धारणाएं प्रचलित है, और प्रथम धारणा के अनुसार समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है, और द्वितीय धारणा के अनुसार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों धारणाओं की विवेचना निम्नलिखित दो प्रकार की जा सकती है। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। इस धारणा के समर्थकों में डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन के नाम उल्लेखनीय है। इनके अनुसार समानता और स्वतंत्रता में पारस्परिक विरोध और शत्रुता है। लॉर्ड एक्टन ने लिखा है, समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया। इस संबंध में उन्होंने आगे लिखा है, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं और इनमें से कोई भी एक दूसरे का नाश कर देगी। इनके मतानुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से ही असमान होते हैं। यदि इन प्राकृतिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी को समान भाव से देखने का प्रयास किया जाएगा तो एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और उन्हें हतोत्साहित होना पड़ेगा तथा अयोग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे योग्य व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा और परिणाम यह होगा कि इस प्रकार की समानता से सभी लोगों की स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि सभी लोगों की समानता के आधार पर अपना विकास करने का अवसर दिया जाएगा तो योग्य, चतुर एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति धनवान होते चले जाएंगे और शेष व्यक्ति निर्धनता के गर्त में ही पड़े रह जाएंगे। इससे समाज में समानता उत्पन्न हो जाएगी और समानता का पूर्णतः क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। इस धारणा के समर्थकों में रूसो, टोनी, प्रोफेसर लॉस्की, मैकाइवर, प्रोफेसर पोलार्ड के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अनुसार समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। टोनी ने लिखा है, समानता की प्रचुर मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी नहीं वरन इसके लिए आवश्यक है। समानता में आर्थिक समानता का विशेष महत्व है। आर्थिक समानता में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। वास्तव में आर्थिक समानता ही एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम राजनीतिक स्वतंत्रता का उचित रूप में उपभोग कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब व्यक्ति एक समान होंगे तभी वह स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे और स्वतंत्र होंगे तो वे एक समान रहने की भावना से प्रेरित होंगे। अतः दोनों में समन्वय और संतुलन किया जाना आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब तक आप समानता और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विचारों में संतुलन स्थापित नहीं करते और जब तक दोनों पर संतुलन स्थापित करने के लिए उचित मर्यादाएं नहीं लगाते, आज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दोनों के संबंध को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर लास्की ने लिखा है, समानता के बिना स्वतंत्रता खोखली और स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक और घनिष्ठ रूप से क्या है, संबंधित हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? समाज में प्राकृतिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में असमानता पाई जाती है। इस तरह की असमानता को दूर करने हेतु तथा समानता को बढ़ावा देने हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाने आवश्यक है, जो निम्नलिखित: पहला, विशेषाधिकारों का न होना। दूसरा, समानता द्वारा समाज में समरसता बनाए रखना। तीसरा, उन्नति और विकास के समान अवसर। चौथा, कानून के समक्ष समानता। पांचवा, आधारभूत जरूरतों को पूरा करना। छठवा, गरीब और अमीर में अंतर कम करना।
7वां इसमें दिया कानून का समान संरक्षण। और 8वां दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की व्यवस्था। आगे हम देखेंगे समानता को बढ़ावा देने सकारात्मक कार्रवाई। समानता के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ है समाज में कुछ सुविधाहीन समूहों को वरीयता या रियायतें देने की नीति। ऐसे कार्य विकलांग लोगों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और समाज में काफ़ी समय में सुविधा विहीन रहे अन्य वर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए जाते। इन वर्गों के लोगों को ऊपर उठाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। पहला है विधानमंडल में आरक्षण की सुविधा, दूसरा नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था, तीसरा शैक्षणिक सुविधा व आरक्षण की व्यवस्था, चौथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आदि। भारत और अन्य देशों में सकारात्मक कार्रवाई अत्यधिक विवाद का मुद्दा रही। यह समानता के आदर्श के विरुद्ध है। यह योग्यता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह भेदभाव मिटाने के बजाय उल्टा उन्हें बढ़ावा देते हैं। अब है समानता का महत्व। मानव की उन्नति के लिए स्वतंत्रता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही समानता महत्वपूर्ण है। समानता महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, शोषण का अंत। समानता के अभाव में समाज धनवान और निर्धन दो वर्गों में बटा रहता है, जहां धनवान निर्धनों का शोषण करते हैं। समानता को लागू कर सामाजिक वर्ग भेद को दूर करने के प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार निर्धनों को धनवानों के शोषण से बचाया जाता है। दूसरा, मानव विकास के लिए आवश्यक। समाज में व्याप्त विभिन्न असमानताएं मानव के विकास के लिए बाधक सिद्ध होती है। समानता के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति समाज में रहते हुए अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, इसलिए समाज में समानता का होना आवश्यक है। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक है। वास्तव में दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है, अतः मानव के लिए दोनों का होना आवश्यक है। आर्थिक समानता होने पर ही व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है। आर्थिक असमानता में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। इस संबंध में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, आर्थिक समानता के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी, अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। चौथा है न्याय के लिए आवश्यक। समानता के अभाव में न्याय संभव नहीं है। समाज में स्थापित समानता के आधार पर ही उचित न्याय की व्यवस्था की जा सकती है। समानता के न रहने पर अन्याय पनप सकता है, इसलिए उचित न्याय व्यवस्था के लिए समाज का होना आवश्यक है। पांचवा, प्रजातंत्र का आधार। स्वतंत्रता और समानता प्रजातंत्र के मूल आधार हैं। समानता के अभाव में सच्चे प्रजातंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का होना भी आवश्यक है। छठवां यहाँ पे दिया है आर्थिक व सामाजिक भेदभाव का अंत। प्राचीन एवं मध्यकाल के भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत भिन्नताएं उत्पन्न हो गई थी, जिन्हें आधुनिक युग के मानवतावादी दृष्टिकोण एवं प्रजातंत्र के विकास ने समाप्त किया। भारतीय संविधान में भी आर्थिक और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, मूल जाति की बात कही है। भारतीय संविधान के राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सातवां इसमें समाज कल्याण में वृद्धि। समानता का मुख्य लक्ष्य मानव कल्याण व समाज कल्याण है। इस प्रकार समानता के कारण ही क्या है, मानव कल्याण व समाज कल्याण में वृद्धि होती है।